इस वक्त सुबह के 5 बजे हुए हैं, तो मैं पहुंच चुका हूं बैंकॉक में। थाईलैंड में पाकसे से यानी कि लाओ से आ चुके हैं। तो सारे मुसाफिर उतर रहे हैं सुबह के 5 बजे। इस वजह से ना रश तो है यहाँ पे लोगों का। तो बाकी ये है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, तो फिर यहीं से हथियाई चल जाऊँगा वो उसके नज़दीक एयरपोर्ट या चेक पॉइंट के नज़दीक, मलेशिया के नज़दीक, ताकि जैसे फ्री हूँ वहाँ से मलेशिया की बस लेके तो मलेशिया में एंटर हो जाऊँगा। तो इस वक्त जो है ना मैं थोड़ा फ्रेश हो गया, तो फिर देखता हूँ टिकट का क्या सिचुएशन है। तो ये मैं बैठा हुआ हूँ एक छोटे से रेस्टोरेंट के ऊपर। तो ये चिलीज़ पड़ी हुई हैं थाईलैंड की, बना रहा है वो बंदा मेरे लिए खाना। तो जैसे ही कंप्लीट करता हूँ इसके बाद मैं जाता हूँ हथियाई बस स्टैंड के लिए। तो मेरा रुकने का यहाँ पे प्लान तो नहीं है बैंकॉक में। तो यहाँ से अगर हथियाई मैं जाता हूँ तकरीबन ये 14 या 16 घंटे लगेंगे बस के ऊपर। तो ट्रेन के ऊपर 12 भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि मैं देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्या रूट है। तो उस हिसाब से ये 12 से 16 घंटे का जो है ना आप रख सकते हो आइडिया। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या सिचुएशन आगे। ये हैं जी थाईलैंड के खाने, आप आराम से बैठ के खा सकते हो। तो जी मैं पहुंच चुका हुआ था थाईलैंड में, क्योंकि सारी रात सफ़र किया था। लाओ से आया था मैं बस के ऊपर, तो मैं काफ़ी थका हुआ था। तो जब थाईलैंड में पहुंचा, तो अब मेरा ज़हन था कि मैं अब थाईलैंड से जाऊंगा मलेशिया। तो मलेशिया बाय रोड अगर आप जाना चाहते हो, थाईलैंड में आप पहुंचते हो, तो अगर आप अपने कंट्री से भी थाईलैंड आते हो, तो जो मेन इनका एयरपोर्ट है वो है बैंकॉक में, यानी कि मेन कैपिटल या मेन सिटी जो है वो बैंकॉक है। अब बैंकॉक से अगर आपने मलेशिया जाना है, बाय रोड जाना है या ट्रेन से जाना है जैसे भी, तो बैंकॉक से पहले आप जाते हो हतियाई। हतियाई एक सिटी है या एक इसका इलाका है मलेशिया का और थाईलैंड का दोनों का। यहाँ पे बॉर्डर है मलेशिया और थाईलैंड का। यहाँ से आप ट्रांसफ़र होते हो मलेशिया के लिए, यानी कि हतियाई जाना पड़ेगा, जो कि बैंकॉक से हतियाई यानी कि जो थाईलैंड का इलाका है। वहाँ से मैं बैठूंगा बस पे या ट्रेन पे जो मुझे मलेशिया के अंदर लेके जाएगा। तो ये है कि वहाँ से मैंने ट्रेन ले ली, सॉरी बस ले ली। अब मैं ये था कि मैं बस स्टेशन पे ही उतरा था लाओस से। जब मैं आया रात का टाइम था, तो मेरा ज़हन था कि मैं यहीं से टिकट ले लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ हतियाई। तो खाना वगैरह खा के तो मैंने हतियाई के लिए टिकट ले ली। तो टिकट मुझे मिली 800 थाई बात की, यानी कि बैंकॉक से बस के ऊपर मैं हतियाई जा रहा हूँ 800 थाई बात की। हालांकि मैं ट्रेन पे आया था हथियाई से बैंकॉक, और ट्रेन बड़ी सस्ती सी ट्रेन थी जिसके दरवाजे शरवाजे खुले हुए थे, और वो जो है ना छक छक ठक ठक करती रही है सारी रात। तो वो पंखा लगा हुआ था, बड़ी ठंडी सी ट्रेन थी वैसे। तो ये है कि शोर बड़ा था उसमें। सस्ते वाली ट्रेन थी वो, 500 समथिंग थाई बात में आई थी। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो मुझे ये मिल गई 800 थाई बात में, ये बस का टिकट मिल गया। तो मैंने ठीक है कबूल कर लिया, क्योंकि उस वक्त वही अवेलेबल था। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको जा सकते हो 5 बजे शाम को जानी है बस, तो वेट कर लो। मैं सुबह-सुबह वहाँ पे गया था 8 बजे। तो कहते जी 5 बजे शाम को जानी है। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे पार्क में बैठा, इधर-उधर घूमा, खाना खाया, रेस्ट किया। तो स्पेशली अपने दोस्त को कॉल की पाकिस्तान में, तो उसे अपडेट दी कि इस तरह ये यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो ऐसा है कि जैसे मैं वहाँ पे ट्रेन से बस से चल पड़ा हथियाई के लिए, तो बस वाला बड़ा ही स्लो शाम को 5 बजे हम चले हैं वहाँ पे। सारी रात बस चलती रही है। बस कहीं बार कभी स्टॉप कर लिया, कहीं रुक गए, खाना खा लिया, कहीं फिर चल पड़े। कभी 15 मिनट की ब्रेक है, कभी बाथरूम ब्रेक है, कभी टॉयलेट ब्रेक है। कर कर आके सुबह 9 बजे हथियाई पहुँच गए। अब थाईलैंड का इलाका है हथियाई, मैं इसमें पहले भी गया हुआ हूँ हथियाई में। तो मुझे तो पता था कौन सी शॉप्स कहाँ पे हैं, खाने की कहाँ पे हैं, और दूसरी तीसरी कहाँ पे है। तो मेरा था जी, मैंने बुक किया हुआ था हतियाई के अंदर एक बैग पैकर छोटा सा हॉस्टल था। इंतहाई घटिया किस्म की सर्विस है इनकी।
मत जाइएगा, इसको बिल्कुल कलेक्ट मत की इसको बिल्कुल सिलेक्ट मत कीजिएगा। वाईफ़ाई उन्होंने लिखी हुई है, अगोडा में भी अवेलेबल है जी, वाईफ़ाई प्रोवाइड कर रहे हैं, वाईफ़ाई को नहीं है। बाथरूम इनके टूटे हुए हैं, पुराने हैं किस्म के, इन्होंने रिपेयर पूर को नहीं किए हुए, बड़े गंदा सा सिस्टम है। दूसरी तीसरी बात ये है, एयरकॉन की सर्विस वो बिल्कुल नहीं है जी, पंखे चलाए हुए हैं उन्होंने। तो इस तरह का लॉन्ड्री शॉन्ड्री की, ब्रेकफास्ट इन्होंने लिखा हुआ था कि ब्रेकफास्ट भी हम देंगे, वो भी नहीं इन्होंने दिया। तो बड़ी बस ना कमरा था और वो एक पंखा टेबल फैन लगा हुआ था, बस इस तरह गुजारा करना था। तो खैर नीचे एक पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट था, इंडियन पाकिस्तानी मिक्स रेस्टोरेंट, यानी कि खाने मिक्स थे। मैं चला गया अपनों के रेस्टोरेंट पे। तो आपको तो पता है, अपने जहाँ पे भी मिले वो लूटते हैं, वो काटते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जितने पैसे अपनों से हो सके खींच लें, क्योंकि वहाँ पे प्राइस इतनी ज़्यादा थी खाने की। उतने में बाहर आप 2 टाइम का खाना खा लोगे जितना में अपनों के रेस्टोरेंट पे आपने 1 टाइम का खाना खाना है, वो भी पेट भर के नहीं, अपनी मर्ज़ी का नहीं खाना। तो अगर आप वहाँ पे नॉर्मल एक अच्छी-सी डिश ले लेते हो, यार मुझे ये डिश पसंद है, आप 300 साढ़े 300 थाई बात या 250 थाई बात ज़रूर दोगे। हालाँकि बाहर ही अगर आप चल जाते हो, चिकन बिरयानी नॉर्मल आपको ठेले से 40 बात की, थाई बात की मिल जाती है। तो ये है कि अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं, अपनी दुकानें हैं जो, ये बहुत ज़्यादा लूटते हैं। दूसरे जो वहाँ के लोगों की मकामी की जो दुकानें हैं वो कम लूटते हैं। कम उनके प्राइस होते हैं, लूटना क्या उन्होंने। तो इस चीज़ का बड़ा इफ़ेक्ट हुआ, मुझे बड़ा दुःख होता है जब इस तरह मैं देखता हूँ कि दूसरे कंट्रीज़ में मैं जब जाता हूँ, तो जो अपनों की दुकानें हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिल नहीं करता कि अपनों की दुकानों पे जा खाना खाने से। तो अभी ये है कि प्रोसेस ये है कि मैं वहाँ पे रात गुज़ारी। सुबह मेरी फ़्लाइट थी, सुबह मेरी टिकट थी बस की। मैं 1 दिन पहले आ गया हुआ था, तो मेरा ज़हन था कि मैं सेम डे ही चला जाऊँ। तो 2 दिन पहले आ गया था, मेरा ज़हन था कि मैं सेम डे ही चला जाऊँ मलेशिया, क्योंकि मैं मज़ीद रुकना नहीं था, चाह रहा था थाईलैंड के अंदर। तो मैंने कॉन्टैक्ट किया टीबीएस के ज़रिए, पाकिस्तानियों को पता होगा, इंडियंस को पता होगा, बांग्लादेश को पता होगा, फ़ॉरेनर को पता होगा, टीबीएस ही यहाँ पे चलती है। एप्लीकेशन भी है, टीबीएस की बस सर्विस भी है। तो मैंने जी टीबीएस की बस सर्विस के लिए टीबीएस की एप्लीकेशन से टिकट बुक करवाया था। थाईलैंड से मलेशिया जाने का, यानी कि हथियाई से मलेशिया जाने का, केएल जाने का कुआलालंपुर में। इतनी इंतहाई घटिया किस्म की सर्विस है। टीबीएस के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आपने चेंज करना है रूट, अगर आपने कैंसिल करनी है टिकट, अगर आप अपना टाइम तब्दील करना चाह रहे हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन, इवन के उन्होंने जो नंबर्स दिए हुए हैं हेल्पलाइन के वो भी बंद है। ऑनलाइन इनकी सर्विस नहीं है कि जो आप चैट कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं ये मसला है या मैं तब्दील करना चाह रहा हूँ टाइम शाइम में, कोई चक्कर नहीं है। फाइनली करते-करते एप्लीकेशन को ढूँढते मुझे एक पेज मिल गया, एप्लीकेशन के लिंक में से एक लिंक मिल गया, जिसके अंदर उसकी जितनी बस सर्विसेज़ थी टीबीएस की, उनका नाम नज़र आ गया कि उनका फ़ोन नंबर किधर है। उन्होंने नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए थे। और एक और ख़ास बात बताऊँ, टीबीएस की बिल्कुल मत लीजिएगा, टीबीएस की सर्विस से एप्लीकेशन से बस अगर आपने थाईलैंड से कहीं जाना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप चल जाते हो बस स्टैंड पे, तो जानते कोई नहीं टीबीएस क्या है। और अगर आप दिखाते हो कि जी ये टीबीएस की बस है जी, हथियाई से मलेशिया जाती है, किसी को नहीं पता। और वो जो सर्विसेज़ उन्होंने जो कंपनी से हायर की होती हैं टीबीएस ने कि ये बस सर्विस आएगी, ये बस सर्विस आएगी, उसमें मसला ये होता है कि वो बस सर्विसेज़ का जो पिकअप पॉइंट होता है, जहाँ से आपको उन्होंने उठाना होता है, वो जो कि बस स्टैंड है उससे 2-3 किलोमीटर दूर है। अब बंदे को क्या पता, मुझे क्या पता कि वो किधर है। ना उन्होंने मैप पे लिखा हुआ है, ना उन्होंने टिकट पे लिखा हुआ है कि जी यहाँ से आपको पिकअप करना है। पिकअप कहाँ पे करना है, उन्होंने सिर्फ बस स्टेशन हथियाई लिखा हुआ है। तो जी ये मैं पहुंच चुका हूँ हत्याई बस पॉइंट पे, बस स्टेशन पे। यहाँ पे बहुत सारी बसें आगे लगी हुई, तो यहाँ पे आ गया हूँ। कल शाम का बैठा हुआ हूँ 5:30 पे, आज सुबह पहुँचा हुआ हूँ तकरीबन 9:11 पे। तो ये सारी रात ट्रैवल होता रहा है। जब भी आप यहाँ पे आओ थोड़े गर्म कपड़े ले आओ, क्योंकि सर्दी बड़ी सख्त होती है, और उसके अलावा वैसे भी उन्होंने एसी खुला छोड़ा होता है। तो बड़ा प्रॉब्लम बना, पूछते कि किसने कोई गया हो, किसी को पता हो, पूछते फिर 2-3 थाई लोगों ने कहा कि भाई वहाँ से शायद पता करो। फिर वहाँ पे गया, उन्होंने कहा जी ये हमारी सर्विस नहीं, फलां ऑफिस की सर्विस है, फलां ऑफिस पे चल जाओ। करते करते को 3 किलोमीटर दूर चला गया मैं।
वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ से पिक करेंगे मुझे, उस बस सर्विसेज जो टीबीएस ने मुझे हायर की हुई थी वो मुझे पिक करेंगे, मलेशिया की बस सर्विस और थाईलैंड की बस सर्विस जो है ना मिला लें, तो वो मुझे वहाँ से पिक करेंगे, कोलमपुर लेके जाएंगे। तो मैंने उनसे बात की जी, मैं 2 दिन पहले आ गया हूँ, तो क्या मैं टाइम तब्दील कर सकता हूँ? वो कहते हैं जी आपने जहाँ से टिकट बुक किया वहीं से करो, हमसे नहीं हो सकता। तो उसका हल फिर एक और था, मैंने फिर वहीं से जो मैंने आपको बताया मुझे लिंक मिल गया टीवीएस की जो हायर की हुई थी उन्होंने मुझे बस कंपनी उसका, तो उससे मैंने चैट की, तो मेरी लक अच्छी थी कि वो उनका वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर था, वहीं से मुझे मिल गया कि जी व्हाट्सएप नंबर से उनसे मैंने बात की, मैंने पहले उनको ईमेल भी की, ईमेल भी थी नीचे, तो उन्होंने मुझे ईमेल का जवाब नहीं दिया, तो मुझे व्हाट्सएप पे भी उन्होंने रिप्लाई कर दिया, मैंने कहा मुझे ये नंबर तब्दील कर दें कि मैं परसों नहीं जा सकता, मैं कल जा सकता हूँ, तो मुझे आप कल का टाइम दे दें। तो मैंने तो पहले आज की पूछा, तो वो कहते हैं आज के लिए तो बस चली गई हुई है, तो मैंने कहा मुझे कल का दे दें, कल के लिए उन्होंने मुझे टाइम दे दिया, तो मैंने कहा ठीक है, सुबह 9 बजे का टाइम दे दिया, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। मैं हॉस्टल चला गया, ये बैग पैकर जो है, तो अंधेरे वाला हॉस्टल, तो वहाँ पे चला गया, रात वहाँ पे गुजारी, सुबह उठा तो वहाँ पे एक हॉस्टल क्लियर किया, तो उसको पैसे वगैरह दे के तो मैं निकला, आगे बैठ गया। अब चले गए हम पाकिस्तान मलेशिया के लिए, पाकिस्तान देने आ रहे हैं। अब चले गए जी बैंकॉक हथियाई से, जो कि थाईलैंड का इलाका है, वहाँ से हम चले गए हैं मलेशिया के लिए। सबसे पहले चेक पॉइंट आती है, चेक पॉइंट पे आके उन्होंने क्लियर करते हैं कि जी उसी तरह मैं जैसा कि पहले बताता हूँ कि मैं किसी भी जाता हूँ एयरपोर्ट्स पे, ज़्यादातर मुझे इंडियंस को, बांग्लादेशी लोगों को, हम लोगों को स्पेशली प्रोटोकॉल ये मिलता है कि हमें लाइन से हटा के कहते हैं जी आ जाओ आप कमरे में स्पेशल आ जाओ, वहाँ पे जाके वो सारा छानबीन करते हैं, बड़ा बड़ा बदतमीजी से वो हमारे साथ रवैया रखते हैं, बड़ा इस तरह देखते हैं जैसे कोई क्राइम करने हम आ रहे हैं, जैसे उनकी जेब में से कोई पैसे ले जाने हैं हमने, तो बड़ा देखते हैं ऐसे 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 क्या कर रहे हैं, किधर से आ रहे हो, क्यों कर रहे हो, कि क्या करते हो वहाँ, जैसे इनका पता नहीं मुल्क हमने ही लूट लेना है। तो इस तरह की जो है ना, उसी तरह हुआ कि मैं जब वापस जा रहा हूँ यानी कि मलेशिया जा रहा हूँ, फिर भी उन्होंने बुला लिया इधर आ जाओ जी। तो मैं चला गया, फिर उन्होंने अंदर बैठाया, कह रहे कि किधर जा रहे हो, मैं मलेशिया जा रहा हूँ। मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक की उन्होंने, पासपोर्ट के ऊपर सारी स्टैंप स्टूम्प पे, मैंने कहा इस तरह मैं आया भी था, तो लकीली वही लड़की थी, आंटी थी, जब मैं आया था थाईलैंड के अंदर, और मैं फिर लाओस कम्बोडिया ये वो सारे कंट्रीज फिर के वहीं से फिर मैं थाईलैंड से वापस जा रहा था, वही आंटी बैठी हुई थी, मैंने कहा आप भी वहीं पे बैठी हुई थी, जब याद होगा कि मैं आया था, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो ये तरीका है, तो अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे जाने दें। तो कहती है सब ठीक है ना, सब सही है ना, सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है ना ना तेरे को नज़र नहीं आ रहा, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ ना। तो कहती ठीक है चलो सही है, उसने फिर स्टैंप लगा दी। मैं चला गया मलेशिया में, मलेशिया के कहते हैं हाँ भाई किधर आए हो, तो मैंने कहा मैं तो मलेशिया रहता हूँ, तो आप मुझे स्टैंप लगा दें, तो आप देख लें मैं मलेशिया रहता हूँ। तो फिर उसने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, ओके ओके ओके, फिर उसने मुझे स्टैंप लगा दी, मैं मलेशिया दाखिल हो गया। अब जो लोग मलेशिया का वीज़ा लेके आ रहे हैं, विजिट वीज़ा लेके आ रहे हैं, उनके लिए यही है कि जो मलेशिया के एयरपोर्ट पे जो छानबीन होती है ना, आपके पास टिकट हो, रिटर्न टिकट हो, आपके पास होटल बुकिंग हो, आपके पास शो मनी हो, ये सारी चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे भी एयरपोर्ट पे। मगर कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मलेशिया का एयरपोर्ट है ना बाय रोड, वहाँ पे सख्ती कम होती है, वहाँ पे सख्ती कम होती है, जबकि अगर आप एयरपोर्ट दूसरे पे फ्लाई वाले पे जाएंगे तो वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे सख्ती ज़्यादा होती है, और जो बाय रोड वाला चेक पॉइंट है ना, एयरपोर्ट कह रहा था पहले, चेक पॉइंट है वहाँ पे सख्ती कम होती है। ये क्लियर हो गया। मलेशिया के अंदर दाखिल हो गए, इतनी सुस्त रफ्तार से वो गाड़ी चल रही है, इतनी सुस्त रफ्तार से गाड़ी चल रही है सुबह, हालांकि सिर्फ 500 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। यानी कि जहाँ पे मैंने जाना है थाईलैंड से निकला हूँ, और मैं मलेशिया में जहाँ पे मैंने कुआलालंपुर में जाना है तकरीबन 500 समथिंग किलोमीटर है, 500 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। उसने इतनी स्लो गाड़ी चलाई, कभी वो रुक के कहीं कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी रुक के कहीं चल जाता है, कभी रुक के कहीं चल जाता है। तो करते कराते जी हम तकरीबन रात को 9:30 बजे मलेशिया कुआलालंपुर में पहुंच गए।
थाईलैंड से मलेशिया आ रहे हो तो इस तरह की बस में बैठने का इत्फाक होगा। यहाँ पे जी चार्जिंग पॉइंट्स है, आप चार्ज कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन को, पावर बैंक को। ये जी सीट टांगे सीधी करने के लिए आप अपनी टांगे सीधी कर सकते हो। उसके साथ ही एक हुक है, उस हुक को जैसे ही आप उठाते हो, इस हुक को जैसे ही आप उठाओगे तो ये बिल्कुल एक बेड की तरह या जहाज़ की सीट की तरह सीधी हो जाएगी, तो आप रेस्ट कर सकते हो। इस हुक को उठा के, इस पॉइंट को उठा के आप इस सीट को एज ए 2 बंदे एज ए बेड भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ फ्री आपको पानी की बोतल मिलेगी, फ्री कंबल मिलेगा। इस सामने आप सामान रख सकते हो सीट के पीछे। ऊपर एयर कंडीशन लगा हुआ है, प्यारा सा छत है बना हुआ। आप एग्जिट पॉइंट भी बना हुआ है, आपको मसला हो आप यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हो। तो हालांकि थोड़ा थोड़ा सा सफ़र था, हालांकि मलेशिया के अंदर ही जोहर बारू से अगर आप जाते हो कोलमपुर में, इतना ही तकरीबन सफ़र है। और वो सफ़र वो तकरीबन आप पर घंटे के हिसाब से 100 किलोमीटर भी आप जो है ना वो पूरा कर सकते हो। इस तरह बस इतनी तेज़ी से वो चलती है। तो चलो कर कर आगे जी हम पहुंच गए। तो ये है सफ़र, इस तरह दाल हुआ मैं मलेशिया में थाईलैंड से। तो मेरी बातों से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको कर दें, और दूसरों के साथ और यारों दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा इसको सब्सक्राइब कर दें। और साथ साथ ही एक छोटा सा घंटी का बटन है उसको क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये मेरी वीडियो थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।